भवन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं उनके पहले काव्य संग्रह टेकोना के पार में। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद और शुभकामनाएं देती हूँ टेकोना के पार के लेखक भवन कुमार साह की जो भाषा शैली है वो बहुत ही सरल है, जिसे आम पाठक तक ये जो है गहरी पाठ बनाएगी। कवि को बहुत शुभकामनाएं और आगे भी वो इसी तरह हम पाठकों के लिए कुछ नया लाते रहे। ग्रामीण परिवेश, गांव का बदलता स्वरूप और रिश्तों में अहमता पर आधारित काव्य खंड टेकोना के पार पुस्तक का लोकार्पण जिले के चर्चित कवियों के मौजूदगी में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला हिंदी साहित्य के बैनर तले जिले के आनंद भवन में किया गया, जिसमें जिले के कई साहित्य प्रेमी और कवि मौजूद रहे। पुस्तक टेकोना के पार की विवेचना करते हुए कटिहार हिंदी साहित्य के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश चंद्र सरस ने कहा कि पुस्तक में वर्णित टेकोना के पार का आशय टेकोना नदी और उसके किनारे लगने वाली माघी पूर्णिमा मेले के प्रति उदारता दिखाई गई है तथा लेखक ने इसके विलुप्तता पर अपनी चिंता जाहिर किया है। आज गांव की जो संस्कृति है वह शहर की संस्कृति की अंधाधुंध नकल कर रही है और उस नकल में बहुत सारी गड़बड़ियां उत्पन्न हो रही है। इस दृष्टि से गांव उजड़ा है। कवि का जन्म ग्रामीण अंचल में हुआ है, उनका परिवेश भी गांव का रहा है, वे वही पले बढ़े हैं, शिक्षा कहीं भी लिए हैं। इसलिए गांव की संस्कृति, गांव की सभ्यता, गांव के जो चलन है, व्यवहार है, ये सारी चीज उनकी रचनाओं में है। वहीं डॉक्टर सुरेश सरस ने काव्य खंड के कवि भवन कुमार साह संगम के लेखनी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं मंच को संबोधित करते हुए टेकोना के पार के कवि भवन कुमार साह संगम ने कहा कि आज उनका धूमिल सपना पूरा हुआ। वहीं पुस्तक के लोकार्पण समारोह में आए कवियों ने टेकोना के पार में रचित काव्य खंड उजड़ गया मेरा गांव का सराहना करते हुए कविता संग्रह का सराहना किया। टेकोना के पार एक ग्रामीण परिवेश, रिश्तों का एहसास और मां की ममता समेत कई से सुसज्जित काव्य खंड टेकोना के पार का आज लोकार्पण जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन कटिहार के बैनर तले यहाँ पर किया गया है। अभी हमारे साथ टेकोना के पार के लेखक भवन कुमार साह जी है। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर टेकोना के पार इस पुस्तक को लिखने के पीछे क्या उनका सोच रहा है और इनके शीर्षक के बारे में इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। तो पहला सवाल है, किताब का नाम चुनने के पीछे क्या? इस किताब का नाम टेकोना के पार रखे हैं और टेकोना हमारा क्षेत्रीय नदी है। हमें प्रकृति से बहुत ज्यादा लगाव है, जिसके वजह से मुझे लगा कि इस बार टेकोना नदी को सामने लाने के लिए मैंने टेकोना के पार कविता का शीर्षक रखा और किताब का शीर्षक रखा। इस कविता संग्रह का विचार जो है कैसे मन में? ऐसे मतलब लिखने का शौक था, तो हम कई पंक्तियों को जोड़ते गया तो कई कविताओं का निर्माण हुआ। मुझे लगा कि पुस्तकों का प्रकाशन किया जाए, तो फिर मैंने टेकोना के पार काव्य संग्रह का संकलन किया। कई सारी कविताएं हैं पुस्तक में, कोई ऐसा कविता जो लिखते समय आपको शायद भावुक किया होगा? उजड़ गया मेरा गाँव, हम लोग लिखते समय भी रोए हैं और आज पढ़ते हैं फिर मेरा आंख भर जाता है। कहीं ना कहीं वो उजड़ गया मेरा गांव जो है आपकी जो अपना गांव है उससे रिलेटेड ये कविता है। हाँ, उसमें 100% मेरे गांव की चर्चा है। हमने जो बचपन से जिया गांव में उसका वर्णन है और वो मेरे दिल के बहुत करीब है। पुस्तक के नाम पे जो नाम यूज किया गया है टेकोना, उसके बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। टेकोना नदी हमारे गाँव में एक पूजनीय नदी है। वहाँ लोग मन्नतें मांगने आता है। वहाँ पर मेला लगाया जाता है, प्रतिवर्ष माघ की पूर्णिमा में मेला लगाया जाता है और वहाँ पर बहुत सारे लोगों का मन्नतें भी पूरा हुआ है, जिसके कारण लोग आते भी हैं और प्रत्येक वर्ष माघ की पूर्णिमा में मेला लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रकृति की रक्षा होनी चाहिए और आजकल नदी सूखते जा रही है, नदी गंदी होते जा रही है, लोग प्रदूषित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा सोच था कि लोगों का ध्यान इस ओर आए और नदी की सुरक्षा की कामना रखे, ठाने लोग कि नदी सुरक्षित रहे। शुरुआती दौर था, किस किस चुनौती का सामना करना पड़ा? बस इस मतलब दौड़ भाग के युग में समय निकालना। मैं एक शिक्षक हूँ, फिर सुबह से जो भी अपनी ड्यूटी है वो करना है, स्कूल जाना है, तो वहाँ ऐसे समय में समय निकाल कर कविता लिखना, क्योंकि कविता एकांत में उसके लिए भाव चाहिए, उसके लिए सब माहौल चाहिए, तो समय निकालना सबसे बड़ा हमको चुनौतीपूर्ण लगा। टेकोना का पार जो है वो गांव से संबंधित है और किताब काव्य संग्रह का
शीर्षक भी है, तो सबसे अच्छा वही लगा, टेकोना का पार। जितने भी लोग यहाँ आए सभी ने खास करके उजड़ गया मेरा गांव इस कविता को काफी सहारा, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? तो ग्रामीण परिवेश से जितने भी लोग हैं तो उनको गांव से संबंधित जो भी बातें होती है तो उनको दिल को छू जाती है, और वैसी बातें जो लगे कि बहुत दिल के करीब है तो वैसी बातें तो प्रेरित करती ही है। तो खासतौर पे वो जो उजड़ गया मेरा गांव, वो भी अच्छी कविता है, लेकिन मुझे पसंद है टेकोना की। ये पहला प्रयास था, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, और पहला प्रयास में ही इतना कुछ खास कर गए और बहुत लोग इसके तारीफ कर रहे हैं, तो अच्छा लगा।